हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और लेक्चर नंबर 29 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 29 जो है वो है हमारे पास फंडामेंटल डुअलिटी थ्योरम। ठीक है। अब इस थ्योरम क्या कहते हैं? इफ आइदर द प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी या तो प्राइमल या डुअल प्रॉब्लम का एक का किसी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, देन अदर प्रॉब्लम ऑल्सो होल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो उस कंडीशन में दूसरी प्रॉब्लम जो होगी उसका भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। एंड द वैल्यू ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज इक्वल। ठीक है, इन दोनों की ऑप्टिमल सॉल्यूशन वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली प्राइमल प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। सपोज लेट मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स subject to ax less than equal to b, x greater than equal to 0 is the given primal problem। ठीक है, सपोज ये हमारे पास गिवन प्राइमल प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास। अब यहाँ पे चलो प्राइमल प्रॉब्लम लेना है तो इसको हम जेड पी ले लेते हैं। ये सिर्फ नोटेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं आपसे कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ भी हुआ है। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक नोटेशन लिए हैं। ठीक है, और नहीं ले, ठीक है, नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्योंकि वहां पे हम एक्स को ओमेगा लेते हैं ना इस में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम ले लिया। नाउ इट इज गिवन दैट दिस प्रॉब्लम होल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। होल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने सपोज या फिर हम कहें हमने मान लिया है कि इस प्रॉब्लम का प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने ये मान लिया है कि प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, नाउ लेट, ठीक है, नाउ लेट गिवन दैट, नाउ लेट इट हैव, ठीक है, इट हैव दिस प्रॉब्लम है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, होल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम ऑप्टिमल सॉल्यूशन होल्ड करती है तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको इसमें हमें डुअल वेरिएबल्स को भी ऐड करना, और सिलेक्ट वेरिएबल्स को भी ऐड करना होगा। तो ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम जेड इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू, ठीक है, सब्जेक्ट टू ए एक्स प्लस एक्स एस, ये हमारे पास सिलेक्ट वेरिएबल्स हो गए, इक्वल टू बी। ठीक है, जहाँ पे ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स एस ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर एक्स एस, ठीक है, एक्स एक्स बेसिकली क्या है? एक्स वन एस, एक्स टू एस डॉट डॉट एक्स एम एस आर दी सिलेक्ट वेरिएबल। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्ट वेरिएबल्स है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ लेट नाउ लेट एक्स बी, तो बी, ठीक है, बी इज दी बेसिक सॉल्यूशन या बी एफ एस करस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि फाइनल टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास सी बी जो है बेसिक है, तो बी इक्वल टू मैं ले सकता हूँ सी बी वन सी बी टू डॉट डॉट सी बी एन। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होंगे, क्योंकि सिलेक्ट जब सिंपलेक्स टेबल से हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नाउ लेट एक्स पी इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन
ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना हमारे पास कि या तो प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम हमने लिया है कि प्राइमल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑफ द प्राइमल, ठीक है, ऑफ द प्राइमल। सपोज ये हमने इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जेड जे माइनस सी जे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, फॉर ऑल जे, यानी जो भी हमारे पास वेक्टर्स होंगे उनके लिए ये हमेशा कंडीशन जो है वो होल्ड करेगी। और जेड जे बराबर क्या होता है, बेसिकली जेड जो होता है हमारे पास सी बी वाई जे। अगर आपको जब सिंपलेक्स टेबल की जो हम कुछ थ्योरम से पढ़ते हैं वहां पे भी हमने इनको यूज किया था, तो वहां से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है सी बी वाई जे, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास सी बी, और वाई जो होता है हमारे पास बी इनवर्स और एल्फा जी। इसको भी आप अगर कनेक्ट करना चाहो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि किस तरह से हम डायरेक्टली सिंपलेक्स टेबल निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास डायरेक्टली बेसिक वेरिएबल दिए हुए हैं तो डायरेक्टली सिंपलेक्स टेबल कैसे निकालते हैं, तो वहां पे भी हमने इसको यूज किया था, सी बी बी इनवर्स एल्फा जे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया इम्प्लाइड सी बी बी इनवर्स एल्फा जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या मैं इसको लिख सकता हूँ सी जे, ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा सी बी बी इनवर्स एल्फा जे ग्रेटर देन इक्वल टू सी जे, यानी किसी फिक्स सी जे के लिए तो ये होल्ड है हमारे पास, ठीक है। तो यानी सी जे के लिए होल्ड है तो सभी के लिए भी होल्ड होगी, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ सी बी बी इनवर्स, ठीक है, एल्फा वन एल्फा टू डॉट डॉट एल्फा एन, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन, ठीक है। यहां से मैं ये लिख सकता हूँ सी बी बी इनवर्स, सी बी बी इनवर्स, और ये क्या हो गया हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो सी मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये हो गया था ना, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू सी मैट्रिक्स, क्योंकि मैक्सिमम जेड इक्वल सी एक्स और सी जो होता है सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन ही होता है, तो यहाँ से आ गया सी बी बी इनवर्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। इसको हम अब हम कुछ इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पास सपोज हमने एक इक्वेशन नंबर वन डालनी है, वन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर वन ले लो, ठीक है। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू इसको डाल लो आप, इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। एंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थ्री, एंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर टू थ्री फोर ये हो चुके हैं हमारे पास। अब मैं इस पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नाउ इफ वी राइट, ठीक है, नाउ इफ वी राइट, अगर हम लिखें सी बी बी इनवर्स, ठीक है, सी ओमेगा सी बी बी इनवर्स, ठीक है, सी बी बी इनवर्स इक्वल टू ओमेगा ट्रांसपोज, ठीक है। अगर इसको हम लिखें सी बी बी इनवर्स इक्वल टू ओमेगा ट्रांसपोज, वेयर ओमेगा ट्रांसपोज इक्वल टू ओमेगा वन ओमेगा टू डॉट डॉट ओमेगा एन, ठीक है, ओमेगा एन, ठीक है सर। ये हो गया हमारे पास इसका ये ट्रांसपोज, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अगर देखें तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से ट्रांसपोज ओमेगा ट्रांसपोज ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है। अगर दोनों तरफ ट्रांसपोज ले ली तो ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया है, सी ट्रांसपोज, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज, जो कि बेसिकली अगर देखें, जो अगर हम बेसिकली देखें तो ये हमारे पास डुअल प्रॉब्लम में आता है, डुअल प्रॉब्लम में, ठीक है, डुअल प्रॉब्लम, ये बेसिकली डुअल प्रॉब्लम है, यानी कि हमारे पास एक रिलेशन ये भी पता चलता है यहाँ से
कि ओमेगा ट्रांसपोज का क्या रिलेशन होता है सी बी बी ट्रांसपोज से, ठीक है, जो वेरिएबल्स है उनसे ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो नए वेरिएबल जो है ओमेगा ट्रांसपोज जो लिया है वो हमने सही लिया है, क्योंकि ये जो है हमारे पास डुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हम ठीक है, सॉरी, इसको ओमेगा सी बी बी ट्रांसपोज, इसको कुछ फिक्स लीजिए, कैप ले लीजिए, ठीक है, इक्वल टू ये ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास ओमेगा कैप ट्रांसपोज रहेगा, ठीक है, ये ए ट्रांसपोज ओमेगा कैप, ठीक है। यहाँ से हमारे पास होगा बेसिकली ये पॉइंट जो है विच implies ओमेगा कैप is a is satisfy the डुअलिटी कंडीशन, ठीक है, क्योंकि जो प्राइमल प्रॉब्लम थी, उस जो मैक्सिमम जेड वाली प्रॉब्लम थी, उसका जो अगर हम डुअल लेते तो डुअल जो है इसी तरह का आता है, ए ट्रांसपोज ओमेगा ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज आता है उसमें, ठीक है। implies omega cap is a solution of डुअल प्रॉब्लम, ठीक है, ओमेगा कैप जो है वो सॉल्यूशन है डुअल प्रॉब्लम का, ठीक है स्टूडेंट। अब ये सॉल्यूशन तो प्रूव हो गया, बट अभी ये हमारे पास फेजिबल सॉल्यूशन प्रूव नहीं है कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट अब अगर हमें डुअल इसकी फेजिबिलिटी चेक करनी है तो इसके लिए यहाँ से जाते हैं, ठीक है, बाई इक्वेशन 3, बाई इक्वेशन 3 क्या कहते हैं, सी बी बी इनवर्स एल्फा जे माइनस सी बी बी इनवर्स एल्फा जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ corresponding to select variables, ठीक है। तो सिलेक्ट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग सीधे कॉस्ट वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सी बी बी इनवर्स एंड ई जे, ठीक है। ई जे बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स है जो कि बेसिकली इस तरह से, अगर 1 के लिए ले रहे हैं अल्फा 1 के लिए तो 1 0 0 इस तरह से, सेकंड के लिए तो 0 1 0 0 0, ठीक है। तो ये हो गए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज सी बी बी इनवर्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ओमेगा कैप जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। या ओमेगा कैप या ओमेगा जे, अगर हम हर उसके लिए बात करें तो ओमेगा जे यानी हर वेरिएबल जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइड ओमेगा कैप इज अ फेजिबल सॉल्यूशन, ओमेगा कैप जो है वो एक फेजिबल सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं आपको डायरेक्टली पहले ये शो करना है, एग्जाम में पहले ये शो करना है, उसके बाद ये लाइन लिखनी है, ठीक है। ये हो गया कि ओमेगा कैप जो है वो फेजिबल सॉल्यूशन है। अब हम शो करेंगे कि ओमेगा कैप जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है, ठीक है, ओमेगा कैप जो है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें जेड डी, तो बेसिकली जेड डी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ओमेगा कैप, ठीक है, बी ट्रांसपोज ओमेगा कैप। अब जो चूंकि ये जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास हमेशा पता है ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होता है, तो इसका हम ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं कि यही इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा कैप का ट्रांसपोज, ठीक है, एंड बी ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है। तो बट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास। अब ओमेगा कैप ट्रांसपोज, जो ओमेगा कैप ट्रांसपोज था वो हमने माना था, अगर आपको याद हो, सी बी बी इनवर्स को माना था, सी बी बी इनवर्स एंड बी, ठीक है, सी बी बी इनवर्स एंड बी, ठीक है, सी बी बी इनवर्स बी। तो ये हो गया हमारे पास सी बी, ठीक है, सी बी बी इनवर्स बी में ट्रांसपोज को हटा भी सकता हूँ, ट्रांसपोज हटाने से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये स्केलर है, ठीक है, ये बेसिकली स्केलर है, तो ये सी बी
बी इनवर्स बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए, सी बी बी इनवर्स बी के। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली, ये वैल्यू क्या थी हमारे पास, मैक्सिमम ऑफ जेड पी, ठीक है। ये वैल्यू जो होती है हमारे पास मैक्सिमम ऑफ जेड पी, ठीक है। और ये हमारे पास है बेसिकली ये है हमारे पास बी ट्रांसपोज ओमेगा, बी ट्रांसपोज ओमेगा कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब ये हो गया कि ओमेगा कैप ट्रांसपोज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास ओमेगा कैप बेसिकली बी टी ओमेगा कैप इक्वल टू मैक्सिमम जेड पी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और अभी अभी जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड डुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी पॉइंट पे इक्वल आ जाए, वह वैल्यू जो है किसी पॉइंट पे इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन में बोथ सॉल्यूशन आर ऑप्टिमल। तो बाय प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, लेक्चर 28 में हमने पढ़ा था। तो भाई इससे हम कह सकते हैं जेड पी एंड ओमेगा पी बोथ आर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम देखें तो बेसिकली एक सेकंड, बेसिकली अगर हम देखें तो हमने क्या किया था यहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा कि हमने मैक्सिमम जेड पी, सॉरी हमने प्राइमल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लिया था। उसके बाद हमने क्या किया है, उस प्राइमल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हेल्प से एक हमने डुअल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला। बस डुअल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे देखा कि दोनों वैल्यू जो है इक्वल है, और प्रीवियस थ्योरम की यूज करके हमने बताया कि दोनों ही सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है। तो इस तरह से ये थ्योरम जो है हमारे पास यहाँ पे प्रूफ होती है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके एग्जांपल्स लेंगे, और एक थ्योरम और है जो कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम के नाम से जानी जाती है, उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि उस थ्योरम के बिना हम डुअल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स।